मुंबई में बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, यानी कि समर वेकेशन मुंबई में ओवर हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके मुंबई की कई सोसाइटीज में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपको इसी तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे और इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल मुंबई की कई सोसाइटीज में पानी नहीं आ रहा है। मुंबई में वाटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल है, उनकी अपनी मांगे हैं और इस वजह से उन लोगों ने हड़ताल कर रखी है और मुंबई के कई सोसाइटीज़ में इस वक्त पानी नहीं आ रहा है। मुंबई के का गोरेगांव इलाका है, आर्य कॉलोनी के अंदर रॉयल पाम्स हैं और यहाँ तकरीबन 40 से 50 सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर पानी जो है वो बीएमसी के ज़रिए नहीं पहुँचती है। वो पूरी तरीके से वाटर टैंकर पर ही निर्भर हैं और ऐसी सोसाइटीज़ में पिछले 48 घंटे से वाटर टैंकर नहीं पहुँचे हैं। परेशान हैं लोग, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है, इसका कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। ऐसी एक सोसाइटी में इस वक्त हम रॉयल पाम्स में पहुंचे हैं। वहाँ पे लोगों से, रूबी आइल सोसाइटी है, वहाँ पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं। सर, 48 घंटे से पानी नहीं, क्या क्या समस्याएं? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। टैंकर एसोसिएशन ने पानी बंद कर दिया है, उनके जो भी डिमांड्स हैं, लेकिन हम लोग को हर साल यही प्रॉब्लम इसी महीने में लगभग आती है और इसका कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रही है। बिल्डर को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था रॉयल पाम्स में एनडीजेड का, उसने आज 20 साल हो गए हैं, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। टैंकर वाले क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कब तक आएंगे? वो सीडब्ल्यू का कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्राउंड वाटर का है, वो कह रहे हैं उनके रूल्स हैं ऐसे कि जो हमको एक्सट्रैक्ट करने नहीं दे रहे हैं पानी, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर पेनल्टीज़ लग रही हैं, लाखों रुपए की पेनल्टीज़ लग रही हैं, तो इसलिए हमने स्ट्राइक की हुई है। कितने टैंकर जो हैं वो आपकी सोसाइटी में रोजाना पहुँचते थे और अब? 20 टैंकर हमारे रोज़ लगते हैं। खर्च कितना आता है महीने का? महीने का खर्च करीब हमारा 4.5-5 लाख रुपए आता है। 4.5-5 लाख रुपए आता है। और पीने के पानी के लिए भी उसी टैंकर के पानी को साफ करके पीते हैं? उसी टैंकर के पानी को आरओ के थ्रू पीते हैं। फिर अभी सर कैसे चल रहा है, पीने का पानी भी नहीं? सर, अब आज ही हमने 20 जार जो है पानी का मंगाया है, उससे खाना भी बना है और वही पीने का है। नहाना धोना तो बिल्कुल बंद है। छोटे बच्चे हैं, अब उनको नहीं समझते, उनको भी वही पुराने कपड़े पहना करके आज स्कूल भेजा गया है। अब ये प्रॉब्लम तो हर साल की यहाँ पे बनी हुई है। हर बार जो है मई जून में टैंकर वाले स्ट्राइक कर देते हैं, कभी पैसा बढ़ाओ, कभी कुछ करो, और अल्टीमेट सफरर हम हैं। सारा टैक्स हम दे रहे हैं बीएमसी को, उसके बावजूद जो है हमको जो है बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। इट इज़ वेरी शॉकिंग स्टेट। मुंबई में तो वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं, इस सोसाइटी में भी रहते ही होंगे। नौकरी पे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं लोग? काम पे तो लोग जा रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे जिस सोसाइटी में पानी है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे नहा हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। वहीं तो दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं? रॉयल पम्प्स के बाहर जा रहे हैं बेसिकली लोग, लेकिन रॉयल पम्प्स के अंदर पानी नहीं है, ना कोई एडिशनल सोर्स है जहाँ से हम पानी ले सकते हैं टेम्परेरी। यहाँ पे बिल्डर के भी प्रोवाइडेड पानी नहीं है, ना ही बीएमसी का कोई सोर्स है पानी का। टैंकर वाले क्या बोल रहे हैं, जिनसे रोज आप 20 टैंकर मंगवा रहे हैं, एकाएक उसने जीरो कर दिया अगर संख्या को, तो वो क्या कहता है? टैंकर तो पूरा जीरो है, परसों से टैंकर क्या रहा है वो? अभी अनडिफिनेट स्ट्राइक है। अभी कोई पानी का सोर्स हमारे पास है नहीं। टैंकर नहीं है तो हम जीरो हैं, हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है पानी का। कैसे जीवन चल रहा है सर बिना पानी के? जीवन तो बड़ा मुश्किल से चल रहा है। विदाउट वाटर एक बेसिक नेसेसिटी होती है हमारे लिए, एक ह्यूमन के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके करके। अभी वही चीज़ नहीं है यहाँ पे। छोटे टॉडलर्स है, एजेड है, सीनियर सिटीजन है, किसी के लिए भी नहीं है। पानी की प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि अगर ये एक दिन और चला तो आई बिलीव अभी यहाँ पे हम इतने लोग हैं, पूरी 20 माले की बिल्डिंग सारी नीचे उतर जाएगी, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन कुछ बचेगा ही नहीं। जब पानी नहीं रहा बेसिक चीज़ जिससे हम सर्वाइव कर सके, तो हम कैसे रहेगा, सस्टेन नहीं हो सकता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, बीएमसी वाटर सप्लाई प्रॉपर जिस तरीके से रेस्ट ऑफ दी मुंबई में आई हुई है सभी जगह, वो यहाँ पे सर्वाइव यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, ताकि हमें जो बेसिक नेसेसिटी जो वाटर की जाती है वो मिले हमें। क्योंकि सारे रेलेवेंट टैक्सेस तो सब पे किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ पूरी की जा रही है। हमें बिल्डर की तरफ से सेटिस्फैक्शनरी जो रिक्वायरमेंट था वो मिला नहीं है, अभी उसको मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हुए। तो अभी एटलीस्ट हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि अब जब तक वाटर टैंकर की इमीडिएट जो होता है करेक्टिव एक्शन, जो हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, वो चाहिए कि बीएमसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से वाटर प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, फूड प्रिपेयर करना, बच्चों का, टैंकर पे डिपेंडेंट ना हो, हाँ, वो इमीडिएट हो जाए। और ऑन अ लॉन्गर एंड अ परमानेंट सोल्यूशन वुड बी कि वाटर सप्लाई यहाँ पे इनिशिएट करी जाए पूरे रॉयल पाम के अंदर। सर, आप ऑफिस जाने के लिए निकले थे, पानी था घर में, तैयार होकर निकले आप? नहीं था पानी। किसी तरह से थोड़ा हाथ पैर में धो लिया और फिर चले हम लोग।
कैसे अगर अभी ये मेरी मदर को और मेरे भाई जो साथ में रहते हैं वो मेरे सिस्टर के घर अभी रहने गए हैं। यहाँ से चले गए दूसरी जगह? जाना पड़ता है, ऐसा होता है। अगर ये पानी जो नहीं आ रहा है, वाटर टैंकर एसोसिएशन की जो हड़ताल चल रही है आगे भी जारी रहती है, 2 दिन 4 दिन और रहती है, क्योंकि उनका तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, फिर क्या? इसको ये शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। पर्टिकुलर रॉयल पाम को ये जो इलाका है इसको मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूँ क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, कि जो एक सिविक ट्रीटमेंट माने जो एक आम आदमी को बाहर के नागरिक को जो मिलती है वो हमारे को क्यों नहीं मिलती है। आज जो फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ का रिजर्वायर का है वो जिम्मेवारी किसकी थी? बीएमसी की थी। हमारे को अश्विनी मैम से अब सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ये मैटर को अभी जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 15 साल हम लोग ने सहा है, अब हमारे गले तक आ गया है, हमारे को ये सहा नहीं जाता। मैम आप लोग घर में बच्चे होंगे और भी ज़रूरतें हैं पानी की, नहीं आ रहा है पानी, फिर कैसे चल रहा है जीवन यापन? बच्चों को तो नहाना भूल जाइए, ऐसे ही सिर्फ फेस वॉश करा के पुराने कपड़े ही पहना के हम लोग स्कूल भेज रहे हैं, या अगर पॉसिबल हुआ तो घर पे ही रख रहे हैं, ज़्यादातर घर पे रख रहे हैं, सिर्फ ऊपर पाउडर लगा के परफ्यूम लगा के उनको थोड़ा फ्रेश फील करवाते हैं। मैं खुद सीनियर सिटीज़न हूँ, डायबिटिक हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है पानी की शॉर्टेज की वजह से। स्पेशली सीनियर सिटीज़न जो है उनकी हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है ये। आई होप कुछ जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए, हम फेड अप हो चुके हैं इस प्रॉब्लम का। चुनाव के दौरान में जो नेता नज़र आते हैं, अभी 2 दिन से जब टैंकर यहाँ पे नहीं आ रहा और पानी तो बीएमसी का आता ही नहीं है, लेकिन जब टैंकर नहीं आ रहा है तब वो लोग नज़र आते हैं, कुछ आप लोगों को आपका हाल चाल जानने के लिए दिखते हैं यहाँ पे? ऐसा अभी 2 दिन में तो कोई नहीं आया पूछने के लिए। ये हमारी अपनी स्ट्रगल है, हम लोग हर तरफ से ट्राई कर रहे हैं। कोई भी ऐसा टैंकर सप्लायर, कल हम लोग 11-12 बजे तक बैठ करके सिर्फ टैंकर वालों को कॉल कर रहे हैं और किसी ने फ़ोन, सबके स्विच ऑफ है। तो जब वोट लेने आते हैं तो पूरी टीम आती है, हमसे बात करती है, हमारे से वोट ले जाती है, और जब काम की बारी आती है तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है, किसी से बात ही नहीं होती है, सबके फ़ोन ऑफ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, बट कोई भी कॉल लेने को तैयार नहीं है। टैंकर वाले भी कोई कॉल नहीं ले रहे हैं? फ़ोन स्विच ऑफ है। कितने कॉलर्स हमारे पास, कितने सारे नंबर्स हैं, किसी को कोई रिस्पांस नहीं है। स्विच ऑफ करने के पहले कुछ बात हुई थी सोसाइटी से कि भाई कब तक हम लोग पानी नहीं देंगे या क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ बताया? ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं आया। मैम कैसे चल रहा है? 48 घंटे से पानी नहीं है और ये तो उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन है, कब तक करेंगे ये हड़ताल पता नहीं। अब ये तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम लोग की स्ट्रगल बढ़ेगी आगे, और किस तरीके से मैनेज होगा तो ये तो आगे दिन ही बताएगा। जो उन्होंने बोला 20 बॉटल पानी मंगा के आज का दिन निकाला, थोड़े दिन में ये भी, थोड़ी देर में बल्कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव वी रियली डोंट नो। इट्स लाइक डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट्स गोइंग टू बी। हाँ मैम बताइए, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत? पानी नहीं आ रहा, 48 घंटे से कोई टैंकर नहीं, आप लोग तो पूरे टैंकर पे डिपेंडेंट है। सर यहाँ तो हर एक चीज़ टैंकर पे डिपेंडेंट है, खाना से लेके नहाना तक सब चीज़ वही आता है तो उसी से होता है। अभी तो कैसे खाने के लिए हम मार्केट से ले रहे हैं बिस्लेरी या नॉर्मल वाटर, लेकिन हम नहाने के लिए तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते ना कि नहाने के लिए भी हम पानी खरीदें। एक बॉटल से कितने लोग नहाएंगे? एक फैमिली में कम से कम एक फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, 5 लोग को नहाने के लिए कम से कम 20 बॉटल तो खरीदने पड़ेंगे ना। तो वो चीज़ें तो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है। हर साल हमको इस टाइम पे प्रॉब्लम होती ही है। तो ये रॉयल पाम्स में कम से कम हर सोसाइटी की यही कहानी है। आप जिस सोसाइटी में जाएंगे वहाँ पर इस वक्त पानी को लेकर परेशानी है, और मुंबई में कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस वाटर टैंकर के भरोसे हैं, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे पीने के लिए नहीं तो दूसरे कामों के लिए इन वाटर टैंकर के ज़रिए पानी मंगाया जाता है। कमोबेश पूरे मुंबई में इस वक्त वाटर टैंकर से जहाँ जहाँ पानी पहुँचता था वहाँ दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।